काजी। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला। मैं भावना चौहान, देवभूमि उत्तराखंड से। तो आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, धूप नहीं निकली है, आज भी बारिश आने का हो रहा है मौसम। और मैं पहले फटाफट से पी के आती हूँ चाय। मम्मी आज मेरे रूम पे मेरे लिए चाय नहीं लाई, तो देख के आती हूँ किचन में कि मम्मी ने चाय क्यों नहीं दी। और उसके बाद मैं सारा काम करती हूँ। आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो अब मैंने चाय वाय भी पी ली है और अब मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ, मतलब तो सबसे पहले मैं अपने रूम की सफाई करूँगी। और ये इधर आता तू बेटा, दे दे मेरी चूड़ियाँ दे दे। इसका आज फालूदा बनाएंगे। क्या कह रही थी, क्या कह रही थी मम्मी से? तू मेरी मम्मी से क्या कह रही थी हैं? क्या कह रही थी? तो बोला है किसी ने मेरे रूम का झाड़ू लगा? क्यों लगा रही है? मत लगा, मत कर। ये फिर आ गई। ओए मेरे बिस्तर में झाड़ू रख रही है। अच्छी हट। तो मैं आपको अपनी अम्मा बुबू से मिलाती हूँ। ये देखो, ये है मेरी अम्मा, ये मेरे बुबू। ये देखो बाहर का मौसम। ये देखो हमारी बिल्ली कुत्ते के साथ खेल रही है। बताओ, बिल्लियां डरती हैं कुत्ते से। उसको देखो ये, और ये बेवकूफ है, बेवकूफ। ये कुछ करता भी नहीं है, काटता भी नहीं है, कुछ नहीं करता इसके लिए। क्या है रे, क्या है, क्या है? क्यों परेशान कर रही उसे? क्यों परेशान कर रही, क्यों परेशान कर रही? तो ये देखो हमारी ककड़ी की बेल इतने पूरे पेड़ में, इसने तो पूरा पेड़ ही खराब कर दिया है यार। चाची तुम्हारा पेड़ खराब करा लिया है, ये लो तुम्हारा आद न लगा है अंकल सालपति। और ये देखो ककड़ी। चाची अगर मेरा चोर बेर खा दिनो के होले, क्यों होल करंट लागो ले बेटी। ये चाची लोग की ककड़ी हो रखी है और इनमें मैंने रात को डाका डालना है। और ये तुम्हारी ककड़ियाँ कभी भी गायब हो सकती हैं। और अब मैंने ऐसा कह दिया ना कि तुम्हारी ककड़ी मैं खा जाऊंगी। कोई भी इनकी ककड़ी खाएगा ना, इनको शक मेरे पे होगा कि ककड़ी मैंने ही खाई थी। है भगवान, मैंने अपने लिए खुद मुसीबत मोल ले ली। तो अब मैं और अपना काम करती हूँ आगे को। मैंने आज बहुत ढेर सारा काम करना है। आज क्या रोज ही करती हूँ, पर आज कुछ ज़्यादा करती हूँ थोड़ा, क्योंकि आज छुट्टी है मेरी। तो घर में रह के, और दिन में स्कूल जाती हूँ तो उतना काम नहीं होता, घर में रह के ज़्यादा काम होता है। हमारी ककड़ी की बेल भी हो रखी है, पर इतनी सी गई है, चुन्नू सी इस पेड़ में गई है। और ये देखो इतने बड़े बड़े दाने हो रखे हैं। इनका सीजन जाड़ों में आता है, इनको जाड़ों में खाते हैं। तो अब मैंने काम क्या करना है। आजकल मेरी मम्मी का बहुत काम हो रखा है, क्योंकि मतलब धान हो रखे हैं खेतों में, तो खेतों की गुड़ाई चल रही है। तो इसलिए मम्मी को बिल्कुल टाइम नहीं होता है, तो सारा काम मुझे करना पड़ता है घर का। तो अभी मैंने क्या करना है, मैंने अपने किचन की लिपाई करनी है। तो मिट्टी भिगा रखी है, तो मैं लिपाई करती हूँ, फिर उसके बाद में बनाऊँगी खाना। हमारे चूल्हे की हालत बहुत ख़राब हो रखी है, क्योंकि मैंने 2-3 दिन से लिपाई नहीं करी है यहाँ। और ये बिल्लो, बिल्लो राजा उठ जा, बिल्लो उठ जा। इतनी गर्मी हो रखी है, ये बेवकूफ़ चूल्हे के ऊपर सोए है। ये ले, इसमें चले जा, ले घुस जा इसमें चले जा ले। हमारे यहाँ भी सब्जियाँ होने को बहुत हो रखी हैं, पर ये खाली पत्ते ही पत्ते हो रखे हैं, इसमें सब्जी कुछ भी नहीं हो रखी है। ककड़ी, लौकी और कद्दू की बेल गई है वहाँ तक, मतलब इसने पूरा पेड़ घेर लिया। और यहाँ भी पूरे यहाँ तक चलेगी। तो ये था हमारा चूल्हे वाला किचन, जहाँ के हम लकड़ियों में खाना बनाते हैं। और इसकी मैंने कर दी लिपाई, और मैंने इसको बना दिया चमाचम। चूल्हे को सूखने तक मैं कर लेती हूँ कुछ और काम, क्योंकि मैंने मिर्ची सुखाने के लिए डालनी है। हमने कल मिर्ची तोड़ी थी, उसको सुखाने के लिए डालनी है। तब तक ये सूख जाएगा, फिर मैं इसमें बनाऊँगी खाना। मम्मी बोले कि अभी तक धूप आ गई, अभी तक मिर्च बाहर नहीं डाली है। मैं फटाफट से उसको बाहर डाल देती हूँ। तो मैं मिर्च बाहर ले आई थी और मैंने इसको सुखाने डाल दिया। अभी इतनी मिर्च हुई है, क्योंकि अभी मिर्च अच्छे से पकी नहीं है, तो आधी मिर्च तोड़ी है। तो
तो मैंने फटाफट से दाल गैस में चढ़ा दी थी क्योंकि लेट हो गई थी, मम्मी का आने का टाइम हो गया था। तो इसलिए मैंने दाल फटाफट से गैस में उबाली, और मुझे दाल चूल्हे में फ्राई करी हुई अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं दाल चूल्हे में बना रही हूँ। फिर बाकी चावल भी मैंने गैस में चढ़ा दिए हैं। मम्मी आ गई है, मम्मी के लिए बनाते हैं चाय, क्योंकि मम्मी थक कर आई है, तो मम्मी को चाय पिला देते हैं। वैसे भी गाँव में तो चाय ही पीते रहते हैं, चाय के बहुत शौकीन। मैं भी खुद शौकीन हूँ, मैं भी दिन में भी चाय पीती हूँ, एक दिन में 4 बार चाय पीती हूँ मैं, तो चाय बनाती हूँ। उसमें कहाँ मुंह डाल रहा है यार, तू पागल है क्या? तू पागल। अरे तेरे को तो बहुत भूख लगी है यार, ये तूने तो मेरे से दूध मांगा ही नहीं अभी तक। तो अब मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी को कैसा लग रहा है। मैंने सारा काम कर रखा है मम्मी के अंदर, खाना भी बना दिया मैंने। मम्मी पास लगना बहुत बड़ी लागनो चुल्लो लिबरा खाना बना रहा मेरा उनजान है आप खान कौन। मम्मी पहले बनाओ यार गाड़। और काई नहीं रहो बाबू। मम्मी कब आने यार, सुनो सब बगलियों को नहीं उम्र मारम भी होय। कब आने यार मम्मी ने बगू ना ना गाड़ में थोड़ी पटक मारनी हो यार। अरे पानी बहुत रहो पगला वो बगली ये बगनी को, ये मम्मी मेरे को मना कर रही है। मम्मी यार मेरे को देखो लग सही हमारे को तो पैंट से कसूं गाड़ो ना अपन डैम दिखा दे रहा जब बगली तो खिड़की हो फिर का दिखा ली फिर देखने रहो वाले डैम दिखा दे रहे डैम वीडियो में जब बगली में फिर मारन ले हो वो बगलियों तो वो हमारी है मेरी उतार ले हो हमारे यहाँ मतलब ऐसा होता ना, नदी ऊपर से है तो वो यहाँ पर आती है, हमारे सामने पर आती है। तो मम्मी कह रही कि ऊपर से मैं बह जाऊंगी तो तू ऊपर से बह के आएगी तो मैं नीचे से तेरे को ऊपर को पकड़ लूंगी। कह रही है भाग ला रहा बाबू मम्मी आज धीमी जी क्यों यार क्या? अरे बर भयंकर बल मार रहा को। तो अब जाती हूँ मैं नदी में नहाने के लिए। क्या कहते हैं वहाँ, मतलब हमने डैम बना रखा है एक। हमने क्या मतलब पापा लोग ने बनाया है, काम आया था, पापा लोग ने डैम बनाया है। तो हम लोग आजकल डैम में नहाने के लिए जाते हैं, मतलब इतना मज़ा आता है ना उसमें, कूदने में बहुत मज़ा आता है। और वैसे मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है क्योंकि मैंने बहुत काम कर लिया है। तो मैं आई हूँ खेत में कागजी नींबू तोड़ने के लिए। ये देखो, ये है हमारा कागजी नींबू का पेड़। ओ शिट, गिर गया। और यहाँ पर से हम 1-2 मिर्ची भी तोड़ लेते हैं, एक मम्मी के लिए और एक मेरे लिए। तो मेरे नहाने का प्लान हो गया है चेंज, क्योंकि दादा की लड़कियां कह रही थी कि पहले हम खाना खाते हैं उसके बाद नहाने जाएंगे। तो मैंने सोचा मम्मी तब तक कहाँ रुके रहेगी, थोड़ी देर आराम करेगी, तो इसलिए मैंने से पहले मैं भी खाना खा लेती हूँ, उसके बाद नहाने जाऊँगी। और आप लोगों की बात बताओ, मैंने अभी सुबह से मुँह भी नहीं धोया है अभी नहाऊंगी करके पहले मैंने सारा काम कर लेती हूँ। मुँह क्या ही धोना हो रहा है, घर में कौन ही मुँह धोता है, कौन ही देख रहा है, बड़ा हो रहा। तो मेरा खाना बन के तो रेडी है, आ जाओ आप लोग भी खाना खाने के लिए। मैं तो खा रही हूँ। और ये पता है, ये कागजी नींबू हमारे पेड़ में हुए हैं और बहुत ढेर सारे हुए हैं और सारे झड़ रहे हैं। तो हमने खाना भी खा लिया था, अब हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए। हम कितने लोग जा रहे हैं? एक ये है और 2 लोग वह हैं, मतलब हम 4 बहनें जा रहे हैं नहाने के लिए। और पता है मौसम फिर से ख़राब हो गया, ये देखो बारिश आने का हो गया, मतलब बारिश आ गई और हम बह गए। फिर क्या होगा? फिर मेरी मम्मी कह ही रही थी नीचे से पकड़ लूँगी वही होगा, बह के आऊँगी तो नीचे से पकड़ेगी। और ये देखो, ये है हमारे आंवले के पेड़ और इसमें आंवले सच में लगे भी हैं। ये इस बार एक्सीडेंट हो गया भैया, एक्सीडेंट हो गया हमको लगे थे ये लोग सच में पागल हैं, कहाँ के रास्ते लेके जा रहे हैं। देखो तो ये ऊपर से गिरने वाला हो रहा है पूरा, पैर नीचे को फिसल रहे हैं। चलो रे। और यहाँ की रोड कुछ ऐसी हो रखी है। ओ अब किधर से जाओगे? बारिश की वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हो रखा है, देखो रोड में ऐसे गड्ढे पड़ गए। देखो गाइस, दीदी तो हो चुकी है पागल। ये है मेरे डैम में कूद लगाने की खुशी। तो ये मोटे पाइप से हमारे खेतों के लिए पानी गया है, यहाँ से इतने ऊपर से। ये रहा हमारा डैम। अच्छा ठीक है। तो मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही होगी पानी की आवाज़ से। तो अंकु का दुपट्टा यहाँ पानी में नीचे फंस गया है। ला अंकु, मने कौन छोड़,
रुके हैं पकड़ा के छोटे दिन तरीन बगजल। यहाँ पे बेटा फंसा है, अभी निकल ही रहा है। दीदी ने तो अभी पूरी ताकत लगा दी है उसमें, अब पता नहीं निकलता नहीं निकलता है। नदी में आए थे नहाने के लिए और बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। मेरी बहन की चुन्नी नीचे वहाँ नाले में घुस गई और अब वो उसमें कितनी भी ताकत लगा दो ऊपर को आ ही नहीं रही। हम 1 घंटे से उसको निकालने में लगे, कपड़े पूरे गीले हो गए पर दुपट्टा नहीं निकल रहा है। ये दुपट्टा यहाँ फंस गया है, इसमें इतनी ताकत लगा दी हमने, ये निकल ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ पत्थरों के बीच में गैप था शायद, तो वो उसके नीचे कहीं अटक गया, अब निकल ही नहीं रहा है। भगवान ने हमको सोचा था इसमें डुबकी मारेंगे, मतलब ये इतना कह रहा था ना उधर जाके मेरे से 2 इंसान डूब जाएंगे। और यहाँ पर जहाँ पर खड़ी हूँ यहाँ पर थोड़ा कम गहरा था, यहाँ पर मेरी हालत दिखाता था, यहाँ पूरी रेता भर गई वहाँ तक। डुबकी लगाने के लिए आए थे ऊपर वाले में, अब नहाना पड़ता है नीचे वाले में, छोटे वाले में, और कुछ नहीं हो सकता है। दीदी बहगी, दीदी बहगी, दीदी को बचाओ। गाइस ये पानी इतना हो रहा है ना, दीदी बह गई। अभी मजा आएगा। आज तो एक कांड तो हमने ये करा कि बहन का स्कूल का दुपट्टा था, वो हमने कुछ नहीं करा, इसकी खुद की गलती है। इसने वो ऐसे ऐसे करके नीचे उसमें बहा रही थी नाले में और वो नाले में फंस गया, बह गया। और हम मतलब कि तब 12:30 1 बज गया था तब आए थे और पूरा मतलब 1 घंटा हो गया हमें यहाँ आए हुए, पर मज़े तो बहुत आए, हमने बहुत मस्ती करी। और अब हम जाने लग गए हैं घर को। अभी आप लोग देख सकते हो धूप भी बहुत तेज़ आई हुई है। और तन्नू मैंने आराम जो है शाप ले देखी जाऊँगा कहीं, क्योंकि घास हो रखी है और बहुत तेज़ धूप हो रखी है, तो ऐसे में सांप आ जाते हैं ऊपर से पानी पीने के लिए नीचे को। ये रास्ते में भी मुसीबत ही कर दी, रोड पे इतना मलबा आ रखा है। तो ये देखो धूप आने के बाद मेरे गांव का मौसम कितना अच्छा हो रखा है। अच्छा काचे 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 ओरे उचू वो उचू अब ये देख 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 उचू ओ बोले देखो 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 तली देखो। मैंने इन लोगों से पहले ही कह दिया था आराम से चलो आराम से चलो। मैं कौन तो गए अंकुर देख भी रेटे कहाँ हो गए, ऐसे ऐसे मटक मटक के जा रही थी और अभी इसके पैरों में ही आ गया था, वो गई थी तू तो नहीं कि काम है सच्ची में हो जो। और घर वाले हमारे घर वाले वैसे भी कह रहे थे क्या कहते हैं देख के जाना संभल के जाना। हो गया था कांड अभी तेरा हो गया था काम। वैसे भी आज ये घर जाके वैसे ही डांट खाने वाली है क्योंकि इसने अपना दुपट्टा बहा दिया है और ऊपर से फिर मैं भी डांट खाती कि इसको सांप ने खा दिया। तो हम पहुंच गए हैं घर मरते तरते, जैसे भी हमने नहाया। हमारा नहाना आज बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है हमारे लिए। तो अब थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद और भी काम करने हैं, मुझे ग्वाला भी जाना होता है। तो आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो नदी से आने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी क्योंकि बहुत थकान हो गई थी, सुबह से काम कर रही थी। तो सो के उठी, मैंने चाय पी, उसके बाद अब मैं जा रही हूँ। मम्मी को मैंने बोला था कि तू बकरियों को ऊपर को लगा, बाद में मैं देख लूँगी करके। तो मैं जा रही हूँ बकरी को देखने कि कहीं किसी के उसमें न चले जाए, घास में न चले जाए, लोग गाली करेंगे ना, इसलिए देखना पड़ता है उनको। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। और आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा प्यार।